अभी हम लोग फिर एक बार देखेंगे बोर्ड पर। कह रहा है कि दिए गए बहुपदों में छोटे बहुपद बड़े बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, आपको पता करना है। यहाँ पर QX छोटा बहुपद दिया है जिसका पदों की संख्या भी कम है और घात के आधार पर देखते भी तो कम है। यहाँ PX दिया है, बड़ा बहुपद है पदों की संख्या के आधार पर भी और घात के आधार पर भी। कह रहा है कि बड़े बहुपद का छोटा बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, आपको पता करना है। इसको पता करने के लिए दो तरह की विधियां आपको बताई गई थी। पहली विधि यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं शेषफल प्रमेय की विधि, रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर। इसको पहले भी बताया जा चुका है। जब भी रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर गुणनखंड है कि नहीं जांच करने की बात है तो छोटे बहुपद पर ध्यान देंगे जहाँ QX बराबर 2x माइनस 1 है। इस 2x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब ये जो x बराबर 1/2 दिया हुआ है, इस x का वैल्यू PX में रखेंगे बड़े बहुपद में। यदि उसका मान 0 आ जाता है, x की जगह 1/2 रखने पर यदि उसका मान 0 आ जाता है तो आप समझ लेंगे कि छोटा वाला बहुपद बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड है, अर्थात QX PX का एक गुणनखंड है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। ट्राई करते हैं। यहाँ PX का वैल्यू दे दिया है, देखेंगे 6x⁻³ माइनस x² माइनस 5x प्लस 2। आपको x की जगह 1/2 रखना है तो P 1/2 बराबर हो जाएगा। जहाँ जहाँ 1/2 रखना है x की जगह रखते जाएंगे। यहाँ भी 1/2 रखेंगे, 5 के साथ 1/2 रखेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 1/8 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कटेगा तो काट देंगे, यानी कि 3/4 1/4 माइनस 5/2 और 2 बटा का जुड़ है, या LCM 4 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या माइनस 1, 5 गुना के 10, 4 गुना के 8। यहाँ देखेंगे 18, 8 3 11 और 11 यहाँ हो जाएगा। 8 4 से भाग करेंगे यानी कि 0/4 अर्थात 0। जब 0 आ गया, 0 आ गया, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ भाई कि QX PX का क्या है, गुणनखंड है। PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। बात समझ में आ गई। अगर ऐसा दूसरा सवाल देता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे नए विद्यार्थियों को लाभ पहुँच सके। धन्यवाद।